नमस्कार, भारत टीवी के साथ आप जुड़े हैं। देव मेरा नाम है। लगातार हम भारत टीवी के माध्यम से जो जुलत मुद्दे हैं उन पर कुछ बातचीत आपके साथ करते हैं। उनमें बात हरियाणा की जनता की जब बात होती है तो सियासत की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। अक्टूबर का ही तो महीना था जब हरियाणा के लोगों ने वोट डालने के बाद एक ऐसा मंजर देखा था कि सियासत की जो गलियां थी उनमें बड़ी चकाचौंध थी, क्योंकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। और उस वक्त एक पार्टी उभरी जिसका नाम था जेजेपी, यानी जननायक जनता पार्टी, और सारी पार्टी के नेताओं की निगाहें लगी थी दुष्यंत चौटाला की ओर। ये वही दुष्यंत चौटाला है जो किसानों के मसीहा के रूप में उभरे थे। किसानों का दर्द इन्होंने मन से खूब चिक चिक कर बोला था, लेकिन इस वक्त उसी दुष्यंत चौटाला पर एक बार फिर से आकर हरियाणा की सियासत रुक गई है। जी हाँ, एमएसपी को लेकर लगातार 3 बिल के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और उसको लेकर लगातार हरियाणा की जो सरकार है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे देंगे तो क्या होगा? क्या वाकई कांग्रेस की सरकार आने वाली है? इन सारे सवालों पर कुछ बातचीत मैं आपके साथ करने वाला हूं। जी हाँ, केंद्र सरकार के सामने लगातार एक परेशानी है कि वह जो किसानों के 3 बिल की मांग है, यदि उनको नहीं मानती है तो निश्चित ही हरियाणा सरकार पर खतरे की जो घंटी है वो मंडरा रही है। दुष्यंत चौटाला ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी को लेकर के जो पूरी तरीके से बातचीत है वो की जा रही है। अगर केंद्र सरकार एमएसपी खत्म करती है तो सबसे पहले इस्तीफा देने का काम दुष्यंत चौटाला करेंगे। यदि एमएसपी पर बात नहीं बन पाती है तो आप निश्चित मानिए हरियाणा की सरकार खतरे में है। यानी खट्टर साहब को कुछ और सोचना पड़ेगा, और जब कुछ और सोचेंगे तो सबके सामने एक ही ऑप्शन होगा, जेजेपी। यानी दुष्यंत चौटाला अपना इस्तीफा देंगे यदि एमएसपी पर बात नहीं बन पाती है। लेकिन एमएसपी पर केंद्र सरकार ने जो किसानों के सामने प्रस्ताव भेजा उसको पढ़ने के बाद दुष्यंत चौटाला ने ऐलान कर दिया कि अब तक जो एमएसपी पर केंद्र सरकार की किसानों के साथ बातचीत है उसमें कहीं भी केंद्र सरकार एमएसपी खत्म नहीं कर रही। यदि ऐसा होता है तो दुष्यंत चौटाला अपना इस्तीफा देंगे, और दुष्यंत चौटाला ने अगर इस्तीफा दिया तो हरियाणा में सरकार गिरेगी और एक बार फिर से सियासत की जो गलियां हैं उनमें चकाचौंध होनी वाजिब है। खैर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और एक मुद्दा है, क्या दुष्यंत चौटाला वाकई इस्तीफा देंगे और एमएसपी पर अगर राय नहीं बन पाती है। फिलहाल दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट कर दिया, यदि एमएसपी नहीं तो सरकार नहीं, और मेरा इस्तीफा सीधे सीधे टेबल पर होगा। मैं यहाँ बैठूं, जिस दिन मैं शोर नहीं कर पाऊंगा तो सबसे पहले इस्तीफा देकर बाहर जाने का काम करूं। अगर आज भी किसी के कंफ्यूजन है तो वो 7.5 लाख एमटी हमने बाजरा प्रोक्योर किया है। सर्वे हुआ है 55,000 एमटी और बाजरा किसानों के पास अभी अलग अलग जिलों से डीसीज ने लिखित में हमें भेजा है।